सीन ये हैं कि जी हमारे गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो चुका हुआ है और मैं यहाँ पे पंचर लगवा रही हूँ गाड़ी में बैठ के। और हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 o'clock पे हमें एयरपोर्ट पहुँचना है। तो अभी हम लोग की सारी पैकिंग रहती है और शॉपिंग रहती है और मिठाइयाँ लेनी है और कुछ स्वीट्स लेनी है, तो सारा कुछ लेना भाई। और टाइम जो है वो कम है, मुकाबला सख्त है, बट अब आई डोंट नो कि कैसे होगा। पहले टायर तो पंचर जो है वो ठीक हो जाए, पंचर लग जाए इसका, फिर उसके बाद देखते हैं। सो यस गाइस, दिस इज़ द अपडेट एंड हियर वी हैव सोहा। शी इज़ सुपर एक्साइटेड टू मीट हर बाबा। Yes, I am excited. यू एक्साइटेड? Yes. ये मैं एम्पोरियम पहुंच गई थी। यहाँ पे मैंने सफ़ायर से एक ड्रेस लिया अपनी कज़न के लिए और अभी यहाँ पे 7:30 हो चुके थे शाम के। अच्छा लग रही है ये ग्रीन वाला, देखो ये है 6,000 का, बहुत प्यारा है वैसे। अच्छा है, अलग ले लो। ये बहुत स्लो ही है ना। खैर अब आया तो मैंने नहीं लिया, मैंने कहा ओमान जाके लेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। तो अब आया यहाँ पे हम शुगर केन गन्ने का जूस पीने के लिए। यहाँ पे ये हमारा मस्ट हैव स्पॉट है जहाँ से हम शुगर केन जूस पीते हैं। शॉपिंग डे विद जरी। तो जी ये रहा हमारा शुगर केन जूस, जो है बहुत चलना है। इस टाइम शॉपिंग हो रही है हस्बैंड की, तो यहाँ पे मैं ये ट्रैक सूट ले रही हूँ एक, और एक मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी है, सो आई एम गोना गेट दिस। ये भी अच्छी लग रही है और एक वो ब्लैक शर्ट भी अच्छी लग रही है। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने मेकअप सिटी से अपना शैम्पू और कंडीशनर भी उठा लिया जल्दी से। तो यहाँ पे मैं गुल अहमद गई, वहाँ से मैंने एक टॉवल लिया अपने लिए, एक बेडशीट ली और एक टाइट्स ली अपने लिए ब्लैक। और टॉवल मैं हर जगह पे अपना न्यू लेके जाती हूँ, तो जल्दी से ये चीज़ें बाय की। फिर हम गए जी एक रेस्टोरेंट जो कि गुलबर्ग में था खाना खाने के लिए, क्योंकि ये हमारा एक किस्म का लास्ट मीटअप था, तो इसलिए जो है वहाँ पे हमने अपना फ़ूड ऑर्डर किया। ये हमने स्टेक्स ऑर्डर किए, उसके साथ एक राइस वाली डिश थी, आई डोंट नो उसका नेम, वो ऑर्डर किया। फूड वाज अमेजिंग। फिर मैं घर आई और फिर मैंने आके थोड़ी पैकिंग वगैरह की। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे निकाली हैं जो कि मैं सोच रही हूँ साथ लेके जाने के लिए, तो मैंने सोचा साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। तो ये जी 2 परफ्यूम हैं और ये मिनी परफ्यूम हैं जो कि बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे जो है ना वो गिफ्ट किया था बर्थडे पे। तो ये 3 परफ्यूम्स का सेट था, तो जिसमें जो है वो एक आई थिंक मैंने अपनी कज़न को दे दिया, उसको पसंद आया था। तो बाकी ये 2 हैं, ये मेरे पास हैं। तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, दिस वन इज़ वेरी नाइस, गोल्डन हेज़। तो ये देखिए इसका साइज़ बहुत छोटा है, अगर आप देखें मेरे हाथ पे तो ये साइज़ है। तो ये आप आराम से अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या आपको कोई छोटा परफ्यूम, इतनी बड़ी बॉटल्स जो हैं वो बैग में कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। तो दीज आर वेरी नाइस, वेरी हैंडी। तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो एक तो जी ये हो गया, ये दोनों मैं जो है ना वो पैकिंग करी थी, तो मैं ये दोनों साथ रख रही हूँ। ये है कि ये छोटे वाले जो है ना वो काम आ जाते हैं। तो इसको भी मैं खोल के आपको दिखाना चाह रही थी। तो ये इस तरह से है, बॉटल बड़ी क्यूट सी हैं, इस तरह से ऊद टाइप की बॉटल्स हैं और पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो ये कौन सा, ये ऑटोमैन सनसेट है, बड़ी ही प्यारी स्मेल है इसकी भी। तो ये दोनों मेरे साथ जाएंगे और उसके बाद इसको मैं बाद में पैक करती हूँ। उसके बाद ये शॉल एक मैंने निकाली है, ये मैंने खाड़ी से ली थी और बहुत ही प्यारा सा चेक है इसका, बर्बरी स्टाइल टाइप का। तो ये बहुत लाइट वेट भी है और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है, तो मैंने कहा कुछ इस तरह से शॉल वगैरह साथ रख लेते हैं रात को। वैसे अब क्योंकि वेदर नवंबर दिसंबर में तो वैसे ही ठंड होती ही है, हल्की हल्की कहीं पे भी जाएं तो ये शॉल मैं सोच रही हूँ एक साथ ले जाऊँ जी। तो एक ये कॉट सेट है मेरे पास, ये भी समर मटेरियल में ही है। तो मैं सोच रही थी कि ये मैं
पहन के चले जाऊँ या मैं लेके चले जाऊँ। बहुत ही समरी स्टफ़ है इसका, लॉन है। और ये है ब्रांड कॉल्ड पिंक ब्रेड, ये उनका ड्रेस है और ये कॉर्ड सेट है। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा। तो जी इस तरह से इसकी शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है, ठीक है। और इस तरह से इसके बाजू हैं, ठीक है। बड़ा प्लेन सा है, आगे फ्रंट पे इसके जिप लगी हुई है इस तरह से, और कॉलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके कॉलर्स हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ आ रही हो कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ ये इसका ट्राउज़र है, और ट्राउज़र पे जो है ना वो इस तरह से लेस लगी हुई है, और ये ओपन स्टाइल का काफ़ी ट्राउज़र है। तो ये मैं सोच रही थी कि ये ले जाती हूँ साथ। और बाय द वे ये भी मुझे गिफ्ट मिला था बर्थडे पे, मेरी फ्रेंड जरीन उसने गिफ्ट किया था। तो आई रियली लाइक इट, कलर प्रिंट बहुत अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ पे पहना ही नहीं, और मौसम चेंज होता जा रहा है तो आई थॉट कि वहाँ जाके पहन लेंगे। सो आई एम कीपिंग दिस एज वेल इन माई सूटकेस। अलमारी के बहुत ही बुरे सीन हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बड़े मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरा एक सेट था, ये मेरी खाला जो है वो यूके से लाई थी मेरे लिए। सेम शर्ट है, ये लॉन्ग शर्ट है इस तरह से, यहाँ पे इसका बेल्ट भी दिया हुआ है, और इसके साथ इस तरह से इस पे बटन्स लगे हुए हैं। काफ़ी स्ट्रेची मटेरियल है, इस तरह से मटेरियल है इसका, एज यू कैन सी काफ़ी स्ट्रेची है। और इसका सेम कलर का ट्राउज़र है, और ये बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा क्लासी लगता है पहन के। और ये मेरी खाला लेके आई थी, तो अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है, तो आई थॉट कि ये भी साथ जाएगा, इसको भी रख लेते हैं और वहाँ पे जो है ये पहना जाएगा। इसका कलर कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, लव पेस्टल कलर, इसमें पिंक, टर्क्वाइज और ग्रीन और ब्राउनिश का जो शेड आ रहा है ना वो बहुत प्यारा है, लीव्स बने हुए। तो ये भी मेरे साथ जाएगा। तो नेक्स्ट ये वाला ड्रेस भी मैं लेके जा रही हूँ, और ये मैंने बीच ट्री से लिया था, बहुत ही अच्छी प्राइस पे मुझे सेल पे मिला था। तो ये भी मैं रिसेंटली अपनी शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में दिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो या व्लॉग देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि ये मैंने ड्रेस बाय की, और ये भी मैंने पहना नहीं है, और इसको भी मैं साथ ही कैरी कर रही हूँ। वहाँ पे इस तरह से लॉन्ग ड्रेसेस बहुत काम आते हैं, तो इसके साथ आप स्नीकर्स पहन लें तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको भी जो है ना वो पैक करती हूँ साथ। यहाँ पे हम सोहा की भी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो ये मैंने सोहा के शूज़ लिए थे, लिए नहीं थे, ये सोहा के यूके से आए थे, उसकी नानों ने भेजे थे, मूनसून के हैं ये एसेसराइज के। तो ये शूज़ इसको थोड़े से बड़े थे, और अभी मैंने इसको ट्राई कराए हैं, इसको बहुत अच्छे से पूरे आ गए हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत हैं, ओह माय गॉड, इट्स जस्ट लाइक अ प्रिंसेस या सिंड्रेला के जूते होते हैं ना, उस तरह से हैं। तो ये इसको अभी बिल्कुल फिट आ गए हैं, तो मैंने कहा ये भी साथ ले जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि सोहा नेक्स्ट मंथ सोहा की बर्थडे है, तो होपफुली हम बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो है ना बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा, इनके बैग पे भी देखिए कितना प्यारा काम हुआ है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे साथ साथ हम ये टॉयज़ और ये वॉचेस भी रख रहे हैं। ये कलर पेंट्स हैं, वाटर पेंट्स हैं, जो इसके वहीं से आए हुए हैं। और क्योंकि साथ जो है ना वो बिज़ी रहने का भी सामान लेके जाना है, सोहा बहुत बोर होती है हर जगह पे जाके, तो यहाँ वहाँ पे कलर्स और ये इसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि ये जाके इसको अपना मी टाइम चाहिए होता है जिसमें ये अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो वो चीज़ें भी हम साथ लेके जाएंगे ताकि ये बोर ना हो वहाँ पे। और ये रहा सोहा का बैक पैक, अगर आपने नहीं देखा पिछली दफ़ा भी यही लेके गई थी, और ये सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम ही हम यूज़ करते हैं। और ये बड़ा कंफर्टेबल बैग है, रिवर आइलैंड का है, और इसके स्ट्रैप्स इस तरह से हैं। और ये बहुत ही प्यारा फुलटेड किस्म का बैग है, सॉफ्ट है। इसके अंदर इसी की चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं, कुछ हेयर बैंड्स नए पड़े हुए हैं, ग्लासेस हैं इसकी, ये सारी वो चीज़ें हैं। ये मैंने आपको पहले व्लॉग्स में दिखाई हुई हैं, कुछ मेरी भी हैं जो मैंने इसके अंदर रखी हुई है। ये देखिए ये वाला, इस तरह से कुछ इसकी ग्लासेस हैं अंदर, ताकि ये वहाँ पे जो है ना वो आराम से पिक्चर्स वगैरह लेनी होती हैं, तो ग्लासेस वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। मैं संभाल के रखती हूँ, फिर जब कहीं हम इस तरह से ट्रैवल करते हैं तो वो फिर बड़े आराम से काम आ जाती हैं चीज़ें।
अच्छा जी, तो रात को जी सारी पैकिंग हो गई थी और उसके बाद हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट हो गई है कैंसिल, क्योंकि पीआईए की फ़्लाइट थी और पीआईए वालों ने बहुत तंग किया हुआ था, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर रहे थे। तो जी फिर हमारी उससे अगले दिन की ओमान एयरलाइन की फ़्लाइट हुई और फिर मैं जाके आराम से सो गई। मैंने पैकिंग नहीं की प्रॉपरली, अगले दिन उठ के सारी पैकिंग की, दिल ही नहीं कर रहा था, मूड ऑफ हो गया था। खैर ये उससे अगले दिन की वीडियो है। फिर यहाँ पे हम रेडी हो गए एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो ओमान एयरलाइन से हो गई थी। ये रही सोहा मेरे साथ। तो ये मैंने अपना ड्रेस जो है ये फ़्रॉक पहन लिया ब्लू जीन्स का, और यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। और फाइनली जो है वो अब ट्रैवल करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए ना तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। क्योंकि सोहा का स्कूल भी मैंने ऑफ़ करा दिया था, तो वो भी मुझे बड़ा दुख हुआ, एक दिन और चली जाती स्कूल। खैर यहाँ पे हम अपना सामान, मैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं अपना सामान रखवा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ सोहा के साथ, तो हर चीज़ मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सोहा बहुत एक्साइटेड है बिकॉज़ शी इज़ गोइंग टू मीट हर फादर। तो यहाँ पे जी पीआईए और आपको पता है पाकिस्तान एयरलाइन एक लंबी लाइन लगी होती है। खैर पीआईए के जो सारे प्लान ही उनके जितने भी ट्रिप थे वो सारे कैंसिल हो गए थे। यहाँ पे हम आगे जी वीआईपी लॉन्च, यहाँ पे हमने ऑर्डर की कॉफ़ी प्लैनेट से और सैंडविचेस, और जो सैंडविचेस इतने गंदे थे, इनकी स्मेल आ रही थी, मैंने फ़ौरन वापस करवाए। कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो इनकी कुछ खाने की चीज़ ट्राई ना करें सिवाय कॉफ़ी के। खैर ये एक प्रो टिप है मेरी तरफ से। तो जी अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, जहाँ पे हमारी जहाँ से हमने एंटर होना है। और सो आई इतनी एक्साइटेड है कि सारा लगेज जिसने घसीटा हुआ था बिकॉज ही वॉज सुपर एक्साइटेड, उसे वेट नहीं हो रहा था कि अब वो कब जाए बाबा से मिले। और प्लेन में भी इसने मुझे इसी तरह से तंग किया, वहाँ पे भी इसने सुकून से मुझे बैठने नहीं दिया। बस कितनी देर रह गई है, कितना टाइम रह गया बाबा से मिलने का। तो मैं प्रॉपर व्लॉग भी नहीं बना सकी इसी चक्कर में, क्योंकि एक तो लगेज था मेरे पास और ऊपर से सोहा थी मेरे साथ, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ मैनेज करना और साथ मोबाइल उठा के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल थी। तो बस मैंने यहाँ तक कि थोड़े से क्लिप्स बनाए आप लोगों के लिए। और ये खाना जो हमें सर्व हुआ था, डेट्स इट। आई होप कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर व्लॉग्स, क्योंकि आगे बहुत सारे व्लॉग्स ओमान ट्रिप के आने वाले हैं और वहाँ की लाइफ भी मैं आपको शो करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।